हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडेंट लर्निंग हब के कोचिंग सेंटर के एक यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का पहला लेसन, जिसका नाम नाम है रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या। आज इस लेसन का हमारा हो जाएगा सबसे अंतिम वीडियो। इसके बाद हम लोग इस लेसन का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले थे, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए, आज का हमारा जो अंतिम टॉपिक है, हमें ये बताना होगा कि कौन सी संख्या कब शांत होती है और कौन सी संख्या कब अशांत होती है। देखिए, इसके लिए कुछ रूल है, शांत के लिए भी है और अशांत के लिए। देखिए, जो शांत नहीं होगा वो सभी के सभी अशांत हो जाएंगे, तो दोनों का रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, शांत के लिए रूल बनता है कि हर का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, हर का क्या करेंगे, गुणन का। हर किसको कहते हैं, देखिए परमेय संख्या को जो हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, इसमें ऊपर वाला यानी p जो है ये अंश कहलाएगा और नीचे वाला हर कहलाता है। ठीक है, तो इसी नीचे वाले का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना। और ये जो गुणनखंड होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 के फॉर्म में होना चाहिए, 5 के फॉर्म में होना चाहिए, या दोनों के रूप में होना चाहिए। तीसरा अगर कोई भी संख्या इसके बीच में आती है गुणनखंड में, तो उसका वैल्यू अशांत हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे कि देखिए, हम यहाँ दे दें, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या 1/10। ठीक है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5। हम करते 1/8 का गुणनखंड, 1/2 × 2 × 2। हम एक कर लेते हैं 1/25 का गुणनखंड। ठीक है, 1/25 का हो जाएगा 5 × 5। एक ले लेते हैं हम लोग 1/15। ठीक है, क्या ले लेते हैं, 1/15। यहाँ जो हम गुणनखंड करेंगे 15 का, वो होगा 3 × 5। देखिए, शांत के लिए नियम क्या हम बताए हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, या तो सिर्फ और सिर्फ 5 होगा, या दोनों होगा। तीसरी कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। देखिए, यहाँ 2 और 5 दोनों है, फिर भी ये शांत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 है तब भी शांत होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 है तब भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ गुणनखंड देखे हर का, तो 3 और 5 दोनों आ रहा। 5 तो है, शांत होगा, लेकिन ये 3 आने के कारण इस पूरा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये वैल्यू अशांत होगा। ठीक है, हमें यही क्वेश्चन में बताना है कि 13/8 जो है ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, और इसका साथ ही साथ प्रसार भी लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। हाँ, एक चीज़ और बता दे, प्रसार उसी का निकलता है जिसका वैल्यू क्या हो, शांत। ठीक है, अगर कोई अशांत संख्या है तो उसका प्रसार वैल्यू नहीं फाइंड हो पाएगा। ठीक है, देखिए, तो हमारा संख्या था 13/8। ठीक है, जिसमें अंश है 13। ठीक है, ऊपर वाला अंश हो जाएगा 13 है, हर का मान है 8। ठीक है, तो हम लोग नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे, ऊपर वाले का गुणनखंड यानी अंश का गुणनखंड नहीं करेंगे। ये संख्या उसी के उसी तरह रहेगी। देखिए, हर का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 × 2 × 2। ठीक है, देखिए नीचे में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आ रहा है हमारा 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शांत। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया कि शांत है, अब हम इसका दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। चूँकि यदि अशांत होता तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकलता। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे मान निकालेंगे, क्वेश्चन भी आता है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ बताए सिर्फ हम लिखें, लेकिन जो क्वेश्चन की जो टाइप्स आती है, क्वेश्चन कहेगा लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बिना बताए, ठीक है, बिना भाग दिए हुए इसका दशमलव प्रसार बताना। ठीक है, भाग दिए बोलेगा तो हम लोग ऐसे भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, चूँकि ये क्वेश्चन में आएगा कि बिना भाग दिए हुए, तो हमें भाग नहीं देना, बिना भाग दिए हुए हमें ये चीज़ हल करना है। देखिए, तो बिना भाग दिए हुए हल करने का एक तरीका, सबसे आसान तरीका है। देखिए, गुणनखंड में क्या आ रहा है, 3 2 है। देखिए, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितनी नीचे 2 होगी उतना ही नीचे 5 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 2 था, 3 5 से हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए। ठीक है, 3 5, यही 3 5 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करने होगी। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ 2 2 हो, जैसे कि देख मान लीजिए 1/2 × 2 × 5 हो। ठीक है, तो इसका हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए नीचे में 1 5 है, 2 2 है, तो 5 कितना और चाहिए ताकि दोनों 2 2 हो जाए, तो 1 चाहिए, तो यानी 1 5 से ऊपर गुना करेंगे, 1 5 से नीचे गुना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वही हम लोग को करना है। देखिए, 3
2 था पहले से, 3 5 से हम नीचे गुना किए, 3 5 से ऊपर गुना कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको एक एक करके गुना कर लेंगे। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे, देखिए इस सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1625। ठीक है, इसको कैसे गुना करना, देखिए 1 2 1 5 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 10, फिर 1 2 1 5 लेंगे गुना करेंगे 10, फिर 1 5 लेंगे और 1 2 लेंगे गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। इससे गुना करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखिए ऊपर वाला हमारा आ रहा 1625, नीचे अब देखिए 10 गुना 10 100 और 100 गुना 10 करेंगे तो आ जाएगा 1000। ठीक है, अब इसको दशमलव में बदलना आसान हो जाएगा। देखिए 3 जीरो है नीचे में। ठीक है, तो ऊपर में हम 3 अंक इधर से गिन के उससे पहले दशमलव लगा, देखिए 1 2 3, यानी 3 नंबर पे हमारा 6, तो 6 के पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, आ जाएगा हमारा दशमलव पर 7। ठीक है, यानी ये जो हमारा संख्या था 13/8, पहले हम लोग पता कि शांत है, अब चूंकि शांत है दशमलव प्रसार भी निकालना हो, दशमलव प्रसार का मान हमें कितना आया 1.625। ठीक है, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक था पूरे पहले लेसन यानी वास्तविक संख्या का, ये लास्ट टॉपिक था। इस वीडियो के बाद हम लोग क्या करने वाले, कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो इस लेसन से संबंधित है उसको डिस्कस करने वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों के बीच में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो के द्वारा आप वीडियो के माध्यम से अपने नॉलेज को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए यही तक है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है।